आज DVC-CSR के तहत प्रशिक्षण प्राप्त किए सभी परीक्षार्थियों को सर्टिफिकेट वितरण कार्यक्रम में स्वागत और उनको शुभकामना। और इस कार्यक्रम में आए हुए हमारे बेरमो से जिला परिषद सदस्य बहन शहजादी बानो जी, डी पंचायत की मुखिया बहन चंदा मिश्रा जी और CSR मैनेजर भाई मनीष जी, भैरो जी और पूरे CSR परिवार और मीडिया के भाइयों सभी को मेरा जोहार नमस्कार। अभी बच्चों ने यहाँ अपना जो ट्रेनिंग प्राप्त कर लिए हैं उन लोगों ने अपना अनुभव यहाँ जो बताएं, आप लोग सचमुच में बहुत सौभाग्यशाली हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोग को यहाँ सीखने को मिला और कितना आप लोग अंदर से अपने आप में आनंदित महसूस कर रहे होंगे। आप लोग से बेहतर हम लोग नहीं जान पाएंगे, क्योंकि जो आनंद, जो कौशल आप लोग ने अपने अंदर जो प्राप्त किए हैं वो तो आप लोग को लगता होगा कि हम लोग शायद हवा में उड़ रहे हैं। मेरे इतना सौभाग्यशाली मेरे आसपास में कोई नहीं है, ऐसा आप लोग को लगता होगा। जब हाथ में हुनर आता है ना तो आदमी को कॉन्फिडेंस, जो विश्वास होता है, आत्मविश्वास, वो निखर करके आता है और चेहरा का खुशी, चेहरा का चमक, चेहरा का नूर एक स्टार के जैसा चमकने लगता है। जो आप लोगों ने यहाँ शिक्षा प्राप्त किए, कंप्यूटर, ब्यूटिशियन, सिलाई कढ़ाई, ये सारे आप लोग के काम के हैं और आत्मनिर्भर बनने का एक पहला कदम है। आप लोग अपना हुनर सीख लिए हैं, आप लोग चाह करके भी जो गरीबी होता है इर्द गिर्द में भटकेगा नहीं। सिलाई सीख लिए हैं, इसका एकदम हमेशा अपना प्रैक्टिस जारी रखिए। जो बहनें ब्यूटिशियन सीखी हैं वो अपना हुनर को जारी रखेंगे और जो कंप्यूटर सीखी हैं उन लोग भी अपना हुनर को जारी रखेंगे, क्योंकि कंप्यूटर एक ऐसा चीज है, ऐसा शिक्षा मिलता है कि खुद को अपडेट करते रहिए। कंप्यूटर में जैसे रिफ्रेश करते हैं ना, तब जाके कंप्यूटर सही चलता है। किसी तरह का कोई उसमें आ गया है गंदगी तो रिफ्रेश करते हैं, उसी तरह से अपने आप को रिफ्रेश करने के लिए कंप्यूटर सिखाता है। तो हमारी जो यहाँ बहनें सीखी हैं, बेटियां जो सीखी हैं, उसको कंप्यूटर से भी ज्ञान आप लोग ले सकते हैं कि कैसे मोबाइल या कंप्यूटर को रिफ्रेश किया जाता है। रिस्टार्ट जैसे करते हैं कंप्यूटर को कि अरे किसी तरह का कोई इसमें गंदगी आ गया होगा, वायरस घुसा होगा, उसी तरह से अपने आप को आप लोग रिफ्रेश रोज दिन किया कीजिएगा। और कंप्यूटर ये नहीं कि हमको नौकरी, सरकारी नौकरी ही मिल जाए, इस कंप्यूटर ये या नहीं सिखलाता या कोई हुनर या नहीं सिखलाता है कि हमको शिक्षा मिल गया है तो सरकारी नौकरी मिलेगा तभी हम सक्सेस कहलाएंगे। नहीं, वो मकसद नहीं होनी चाहिए। सक्सेस हम उसी दिन हो गए जब हम घर से निकल करके यहाँ CSR ऑफिस तक पहुंचे और अपना पूरा मन तन लगा करके पूरे दिन का 8 घंटा 7 घंटा उस चीज को हासिल करने में हम लगाए हैं, तो उस चीज को हम कैसे भूल पाएंगे। और वो चीज को भूलना नहीं, यही चीज रोज दिन अपने आप को, आप लोग को हर समय याद दिलाते रहना है। कहीं खट्टा मीठा तो ये जिंदगी है, जीवन है, परिवार में होते रहता है खट्टा मीठा, तो उसको सब कुछ भूल के मेरे अंदर जो कौशल है उसको हमको निखारना है। चलो अगर किसी तरह कुछ हो गया तो मशीन खरीदेंगे, अपना जीविका चलाएंगे। भगवान ना चाहे कि किसी का परिवार बिखरे, कोई परिवार से छट जाए। पेड़ जब टहनियाँ जब पेड़ से कट जाती है ना तो तकलीफ होती है, वो टहनी, कटी हुई टहनी को भी और पेड़ को भी। तो आप लोग परिवार से नहीं कटे, लेकिन किसी तरह कोई बात आ जाए तो आप लोग के हाथ में हुनर रहेगा तो आप लोग कभी भी बेचारे बन के जीवन नहीं जिएंगे। आप लोग हमेशा लगेगा कि हम, मेरे पास तो कोई गम का क्षण है ही नहीं।
हम अपना सिलाई करके जी सकते हैं, रोजगार बना सकते हैं, अपना इनकम हो सकता है उससे। और जो बहनें बेटियां हमारी कंप्यूटर की हैं, वो प्राइवेट दुकानों में भी, इतना शोरूम वगैरह गाड़ी का है या कहीं भी कोई भी ऐसा स्किल आएगा, सरकारी गैर सरकारी अपना उसमें आवेदन डाल करके वैकेंसियां तो निकालते रहती हैं सरकार भी और प्राइवेट कंपनियां भी, उसमें अपना हुनर को देगी और वहाँ से अपना अर्थ का इनकम कर सकती है। तो इस तरह से आप लोग का मन में यह भी एक विचार उत्पन्न होना चाहिए कि जो हम लोग को सुष्मिता दीदी यहाँ सिखाई कौशल विकास में, उनको धन्यवाद देते हैं कि जीविका का साधन हम लोग को सिखाई है। CSR को, भैरव भैया को खोज के हम लोग को, भैरव भाई दुर्गा माला को खोज के ला रही है कि चलिए मेरे यहाँ ट्रेनिंग लीजिए और आगे बढ़िए। और जीवन क्या है? चलने का नाम है। जीवन को रोकना नहीं है, आप चाह के भी जीवन नहीं रुक पाएगा, ये नियंत्रण चलते रहेगा। तो इसी में चलते चलते क्या है, सीखने को है और आत्मविश्वास को और दृढ़ बनाने को है कि आज हम सिलाई सीख लिए, अबर सत्र जब चलेगा CSR का, उसमें ब्यूटिशियन सीख लेंगे और सारे कुछ सीखने के बाद फिर लगेगा कि इतना तो हम सीख लिए, अब कंप्यूटर सीख लेंगे। तो ये सब महिलाएं जब आगे बढ़ती हैं ना, तो जिस घर में महिलाएं जाती हैं उस घर को सशक्त करती हैं और आने वाला 7 पीढ़ी वो सशक्त ही करती हैं, क्योंकि वो बच्चा शिक्षित होगा, बच्चा सीखेगा, उसके बच्चा और भी आगे उठेगा। इसी तरह से इसलिए बेटियों को सीखना बहुत जरूरी है।